हाय, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। पूछना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है और यूं लगता है कि हम करीब आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम हम कितने करीब आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम आंसर के करीब जरूर आ रहे हैं, या यूं कहिए कि एक्सरसाइज खत्म करने के करीब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 रह गया है, 10 और 11। तो सबसे पहले हम 10 की बात करते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4I नॉट कम टूगेदर? सबसे पहले हमें दे रखा है मिसिसिपी, MISSI, फिर SSIPPI। टोटल नंबर कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n हमारे पास 11 है। इसमें कह रहा है डू नॉट 4I, टोटल नंबर ऑफ I इसमें कितना है ये भी हम लोग लिख लेते हैं। 4, टोटल नंबर ऑफ S कितना है? 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ इसमें P भी हमारे पास है 2। अब हमें ये कह रहा है कि चारों I टोटल, क्वेश्चन में फिर से देखिए, डू नॉट 4I आईज नॉट कम टूगेदर, चारों I एक साथ नहीं हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? चारों I एक साथ के लिए क्या करेंगे? 4 माइनस कर देंगे 11 में से, 1 जोड़ देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन की बात करें तो हमारा क्या होगा, पहले वो देखें। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 4 4 2 है, ये हो गया। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 6, पहले 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। हमें 1 को तो कोई मतलब नहीं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 3 2 जा 6, ये 2 कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 इसको कट कर देगा 8 को, तो 4। दैट मीन्स 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आया वो हमारा 34650 ये हो गया। अब हमें कह रहा है कि चारों I एक साथ नहीं हो, तो टोटल नंबर क्या बन जाएगा? इफ 4I टेक, एक साथ लेना है, टुगेदर। तो ये 11 माइनस 4 प्लस 1, 4 हटा के 1 जोड़ देंगे, यानी हमारे पास 11 माइनस 4 7 प्लस 1 यानी कि 8 फैक्टोरियल, नंबर हो जाएगा 8। अब हमें कह रहा है कि ये एक साथ नहीं हो, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने एक 4 को तो इकट्ठा कर दिया। 8 इंटू
7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 2 into 1 4 factorial कट गया। ये कटने के बाद यहां पर आ गया 4, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 840। अब हमारा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ वेज टोटल हमारे पास था, जब हम सबको पूरा मल्टीप्लाई किया था तो 34650 माइनस इकट्ठा किया तो 840 को माइनस कर दें। माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर जो भी आया वो हमारा आंसर। यानी इतने वेज है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं होगा तो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कुल मिला के 1 2 3 क्वेश्चन दे रखा है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन है। टोटल हमारे पास लेटर कितना बना? 11। परम्यूटेशन में भी टोटल नंबर हमारे पास बन रहा है 11। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। स्टार्ट होगा पी से, खत्म होगा एस से, ये दो जगह हमारा फिक्स है। अच्छा एस भी है, परम्यूटेशंस 12 हो गया, यानी n इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट और अंत का पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो ये 10 हो गया। अब हम फर्स्ट के आंसर के लिए हम क्या करेंगे? 10 और इसमें रिपीटेशन देखना पड़ेगा। टी जो है वो 2 बार आ रहा है और आई भी नहीं है 2 बार, सब एक ही साथ है, तो टी केवल 2 बार है। नंबर ऑफ फर्स्ट के लिए वेज इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 में से 2 हमारा कट जाएगा क्योंकि टी 2 बार आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू, इन सब को 10 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो भी आंसर आए वो पीछे देख के लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। मैं तो पीछे आंसर देख के बता रहा हूं आपको। 1814400 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। सेकेंड वे में हमसे पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है वॉवेल आर टुगेदर, जितने भी इसमें वॉवेल्स हैं सब इकट्ठा हो। 12 लेटर है, 12 लेटर में ढूंढिए वॉवेल ए ई ओ यू आई होता है। ए ई ओ यू आई कितने हैं? तो टोटल इसमें से गिने 1 2 3 4 5, पांचों वॉवेल हैं। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 12 माइनस 8 प्लस माइनस 5 प्लस 1। ये 1 हमने क्यों लिया? क्योंकि 1 जो है ना वो सारे वॉवेल इकट्ठा करके रख दिया। तो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन टी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं तो आंसर पीछे से देख के बताऊंगा,
ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या बनेगा आंसर? अच्छा, इसमें हमें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल इसको मल्टीप्लाई करके फिर 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए ई ओ यू इसका भी तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है ना, चेंज हो सकता। तो ये हमारा मल्टीप्लाई, इसको यहीं पे रखिए। इसको मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। नंबर ऑफ वेज changing vowels is equal to 5 factorial. So total number of ways is equal to 5 factorial into 8 factorial upon 2 factorial. अब ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए रखता हूं। फैक्टोरियल तो ऑलरेडी आपको आता है, इसको फैक्टोरियल से करके देखेंगे। मैं पीछे से मुड़ के आंसर देख के बता देता हूं। आंसर हमारे बुक में लिखा हुआ है 24192 ये आंसर आना चाहिए। ये कैलकुलेशन आप करेंगे। फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 8 को लेके 2 तक जाएंगे, 2 फैक्टोरियल से कट करेंगे, आंसर मिलेगा। इसके बाद इसमें लास्ट थर्ड पार्ट है और ये कह रहा है हमसे देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। टोटल हमारे पास 12 लेटर है। अब पी और एस के बीच में 4 लेटर होना चाहिए, तो क्या होगा? पी और एस के बीच में या एस और पी के बीच में अगर हम फिल करें तो टोटल हमारे पास 12 है। पी अगर हम ले लेते हैं तो और उसके बाद 4 देते हैं तो पी के बाद 4 एक 5 हो गया, फिर पी बनेगा। यानी टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए? 14 टाइम। हम ऐसे आगे पीछे करके कर सकते हैं, 2 इधर 2 इधर। टोटल 12 लेटर है हमारे पास। तो एक बार हम आपको ऐसे बना के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बन गया 12, 6 7 8 9 10 11 12। हमें इसमें फर्स्ट से लेकर टोटल हमारे पास नंबर हो गया 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब हमें फील करना है, सपोज कीजिए कि P के ऊपर अगर हम 1 रखते हैं, 1 नंबर लेते हैं, P को हमने फर्स्ट नंबर पे फील किया, ठीक है, तो 2 3 4 5 इसके बाद फिर से S होना चाहिए। यानी 2S जो होगा वो 2 3 4 5 6 7 के बाद यहां पर S होगा हमारा। इसके अकॉर्डिंग जो हमें कंडीशन दे रखा है, ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। इसको P लिया तो वहां 7 के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे ही कंटिन्यूअसली होता जाएगा। एक बार P यहां लेते हैं तो 1 2 3 4 इसके बाद S यहां होगा। फिर यहां P लेते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी यहां S होगा। एक बार यहां लेते हैं। ऐसे अगर हम कंटिन्यूड करते हैं तो टोटल हमारा 14 वेज होता है। 7 + 7 नंबर ऑफ वेज अरेंज इज इक्वल टू 7 + 7, दिस इज इक्वल टू 14 टाइम हो जाएगा। अब 14 हो गया। अब हमें निकालना क्या? हमने इन सभी को इकट्ठा करना। तो हमारा परमिटेशन के लिए 10 बनता है। 12 में से तो हट गया 2, जिसमें 2 बार वो T जो है वो कंटिन्यूड हो रहा है। अब 10
हमारा बना क्या, P और S तो हमारा फिक्स बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही नंबर चेंज होगा। यानी P और S के बीच में 14 वे तो हो गया। अब 2 हमने निकाल दिया, P और S तो के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते। हमारे पास रह गया क्या, नंबर 10। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू P और इसको हटा दें तो 10 फैक्टोरियल, और उसमें रिपीट हो रहा है 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 14, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14, क्योंकि 10 ही क्यों रहा, 12 में से P और S सॉरी, जब वो बाहर निकल गया तो केवल यही ऑप्शन है। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे, 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। आपका मैं पीछे से आंसर देख के बता रहा हूं, 2540,100 ये आपका आंसर बन जाएगा। फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, यानी एक्सरसाइज खत्म। हम अब कदम बढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन में, और कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा कमर कस लीजिएगा। एक ही फॉर्मूला होता है, परमिटेशन ही कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैंने शुरुआत में बताया था, परमिटेशन में और की बात होती है, कॉम्बिनेशन में एंड की बात होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कॉम्बिनेशन के साथ। बाय।